Good morning, dear students. You are welcome in physics class. As we know, we have started our chapter, that is the motion, and part 1 we have already done. In the part 1 we have done the introduction. We have discussed about the what is the motion, what is rest. And motion are both relative terms, and then we have defined the distance and displacement. Now firstly we are going to discuss some questions related to the topics those we have completed in the last lecture. Now come to the first question, NCERT textual first question. An object has moved through a distance. An object has moved through a distance. Can it have zero displacement? If yes, support your answer with example. आपका क्वेश्चन क्या है आपके पास कि एक ऑब्जेक्ट है, वो क्या है, कुछ डिस्टेंस उसने कवर किया है, कुछ डिस्टेंस कवर किया है मीन्स वो मूव हो रहा है. कैन इट हैव ज़ीरो डिस्प्लेसमेंट? तो हमने आंसर देना है कि उसका डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो हो सकता है. और साथ में अगर आपका आंसर येस है तो आपने उस आंसर को एग्जाम्पल के साथ एक्सप्लेन करना है. एन ऑब्जेक्ट हैज़ मूव्ड थ्रू अ डिस्टेंस. ऑब्जेक्ट ने कुछ डिस्टेंस कवर किया हुआ है, क्या उसका डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो हो सकता है? इफ़ येस, सपोर्ट योर आंसर विद एग्जाम्पल. तो आंसर ऑफ द फर्स्ट क्वेश्चन हम कैसे अटेम्प्ट करेंगे, मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ कि लेट अस सपोज यू आर मूविंग इन द सर्कल. आप किस में मूव हो रहे हो? एक सर्कल में मूव हो रहे हो. एंड ए वाज द इनिशियल पॉइंट, जहाँ से आपने अपना मोशन स्टार्ट किया था वो ए पॉइंट है, और आपने एक कंप्लीट सर्कल कवर किया, और आफ्टर द एंड एट द एंड पॉइंट यू हैव अगेन रीच्ड एट पॉइंट ए. मीन्स आपने एक सर्कल कंप्लीट करने के बाद अगेन आप कहाँ पे पहुँच गए हो? पॉइंट ए पे. तो यहाँ पे जो आपका इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन हुई वो क्या हुई? इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन इज सेम. अगर आपकी इनिशियल और फाइनल पोजीशन सेम हुई तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? डिस्प्लेसमेंट विल बी ज़ीरो, क्योंकि हमने डिस्प्लेसमेंट क्या डिफाइन किया हुआ है? डिस्प्लेसमेंट क्या है? आपकी इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच में जो शॉर्टेस्ट स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस होगा उसको हम क्या नाम देते हैं? डिस्प्लेसमेंट. तो यहाँ पे आपका इनिशियल और फाइनल पोजीशन सेम रह रहा है, तो इसमें आपका जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो क्या होगा? ज़ीरो होगा. बट स्टिल इट हैज़ कवर्ड सम डिस्टेंस. डिस्टेंस क्या होता है? जो आपने टोटल लेंथ कवर की है. आपने ए पॉइंट से स्टार्ट होके वापस आप ए पॉइंट पे ही जा रहे हो, तो यहाँ पे आपने जो टोटल पाथ लेंथ कवर की है वो पाथ लेंथ कितनी हुई? दैट इज़ द सर्कमफ्रेंस ऑफ दिस सर्कुलर पाथ. जो इस सर्कुलर पाथ का सर्कमफ्रेंस है उसको वो क्या हो गया? इसका डिस्टेंस हो गया. बट इसका इनिशियल और फाइनल पोजीशन जो है वो सेम है आपकी, तो वहाँ पे आपका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? ज़ीरो होगा. तो जो आपका आंसर है क्वेश्चन है उसका फर्स्ट पार्ट का आंसर आएगा येस, कि अगर ऑब्जेक्ट मूव हो रहा है, उसने कुछ ना कुछ डिस्टेंस कवर किया हुआ है, टिल इट्स डिस्प्लेसमेंट कैन बी ज़ीरो. जो इसका डिस्प्लेसमेंट है वो ज़ीरो हो सकता है, बट जो डिस्टेंस होगा वो क्या होगा? फाइनाइट होगा. Clear? Now come to the second question. In the second question, what we have? A farmer moves along the boundary of the square field. एक जो फार्मर है, किसान है, वो कहाँ जा रहा है? एक बाउंड्री स्क्वायर फील्ड. आपके खेत होते हैं ना, वो क्या होते हैं? स्क्वायर की शेप में बना हुआ है. उसकी बाउंड्री के अलॉन्ग वो मूव हो रहा है, जिसकी साइड कितनी दी हुई है आपको? 10 मीटर. और उसने एक बार वो पूरी बाउंड्री, एक बार वो स्क्वायर फील्ड कितने टाइम में कवर किया है? दैट इज इन द 40 सेकेंड्स. वट विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द फार्मर एट द एंड ऑफ? What will be the magnitude of the displacement of the farmer at the end of 2 minutes 20 seconds from its initial position? के हमको क्वेश्चन में देखो क्या दिया हुआ है. यहाँ पे एक स्क्वायर फील्ड गिवन है. ये है आपके पास एक स्क्वायर फील्ड ABCD, और जिसकी साइड आपको कितनी दी हुई है? साइड इज द 10 मीटर. आपको पता है स्क्वायर की ऑल साइड्स आर सेम. तो एक स्क्वायर फील्ड है जिसकी साइड कितनी दी हुई है आपको? 10 मीटर. और एक फार्मर है, वो इसकी पूरी बाउंड्री को कितने टाइम में कवर कर रहा है? 40 सेकेंड्स में. टाइम टेकन इज द 40 सेकेंड्स. क्लियर? तो अब हमने क्या निकालना है? हमने देखना है
कि 2 मिनट्स 20 सेकेंड के बाद उसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। आफ्टर द टाइम, आफ्टर 2 मिनट्स 20 seconds, after 2 minutes 20 seconds, what will be the displacement? डिस्प्लेसमेंट हमने क्या करना है, फाइंड करना है, ठीक है जी। तो डिस्प्लेसमेंट फाइंड करने के लिए पहले हमको उसकी इनिशियल और फाइनल पोजीशन पता होनी चाहिए कि उसने 2 मिनट 20 सेकेंड के बाद वो कौन सी पोजीशन पे पहुंच गया। तो हम यहाँ पे सपोज करते हैं कि जो आपका फार्मर है वो गया पहले A to B, B to C, C to D, D to A। तो उसने एक बार पूरी बाउंड्री कंप्लीट की, कितने टाइम में की, 40 सेकेंड में। हमें टोटल टाइम कितना दिया हुआ है, 2 मिनट 20 सेकेंड्स। तो हम इसको क्या करेंगे, पहले सेकेंड्स में कन्वर्ट कर लेंगे। तो जो आपके पास T टोटल है, टोटल टाइम कितना दिया हुआ है, वो है आपके पास 2 मिनट्स। 2 मिनट्स मीन्स 1 मिनट में होते हैं आपके पास 60 सेकेंड्स, प्लस 20 सेकेंड्स ऊपर है आपके पास 120 प्लस 20 दैट विल बी 140 सेकेंड्स। तो मतलब टोटल टाइम हमारे पास कितना है, 140 सेकेंड्स। और एक कंप्लीट बाउंड्री उसने कितने टाइम में कवर की हुई है, 40 सेकेंड्स। अगर हम देखें, अगर हम 40 को 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये होगा आपके पास 120। मीन्स वो 3 टाइम्स इस बाउंड्री को कंप्लीट करेगा, कितने टाइम में, 120 सेकेंड्स में। तो पीछे कितने सेकेंड्स बच गए आपके पास, 20 सेकेंड्स। अगर उसने एक पूरी फुल बाउंड्री 40 सेकेंड्स में कंप्लीट की हुई है तो आफ्टर 20 सेकेंड्स वो कहाँ पे होगा, ही विल बी हियर, हाफ कवर कर लेगा उसका। अगर उसने पूरा स्क्वायर है जो 40 सेकेंड में कवर करना है तो 20 सेकेंड में कहाँ होगा, वो हाफ पे होगा। तो मीन्स उसकी जो 2 मिनट 20 सेकेंड के बाद की पोजीशन है वो कौन सी है, सी पॉइंट। अब जो उसका इनिशियल पॉइंट ए है एंड फाइनल पॉइंट कौन सा है, सी है। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, द शॉर्टेस्ट स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। तो हमने यहाँ पे क्या निकालना है, ए सी की वैल्यू फाइंड करनी है। तो ये देखो आपके पास एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रही है, कौन सी, दैट इज द ए बी सी। तो यहाँ पे हम पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। इन द ट्राइंगल ए बी सी, ए सी विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, दैट विल बी इक्वल टू, ए बी और बी सी के आपके पास 10 हुई है, 10 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 2 टाइम्स 10 स्क्वायर और अंडर रूट 2 इंटू 10 मीटर। दिस इज द डिस्प्लेसमेंट। जो आपके पास डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू क्या होगी, अंडर रूट 2 टाइम्स 10 मीटर। नेक्स्ट कम टू द क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर द डिस्प्लेसमेंट। हमने ये बताना है कि इन दोनों में से कौन सी ऑप्शन आपके लिए डिस्प्लेसमेंट के लिए करेक्ट है। पहली ऑप्शन उन्होंने बोली इट कैन नॉट बी ज़ीरो, डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो नहीं हो सकता, ठीक है। बट हमने अभी फर्स्ट क्वेश्चन किया था। फर्स्ट क्वेश्चन में हमने बताया था कि अगर आप सर्कल में मूव हो रहे हो, आपका इनिशियल और फाइनल पोजीशन सेम है तो आपका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, ज़ीरो होगा। मीन्स जो ऑप्शन ए है वो डिस्प्लेसमेंट के लिए क्या होगी, फॉल्स। ऑप्शन बी, इफ़ द मैग्नीट्यूड इज ग्रेटर देन द डिस्टेंस, इट्स मैग्नीट्यूड इज ग्रेटर देन द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट। मतलब जो आपका डिस्प्लेसमेंट होगा वो डिस्टेंस से ग्रेटर होगा। पर हमने डेफिनेशन में क्या बोला हुआ है कि जो डिस्प्लेसमेंट है वो क्या है, शॉर्टेस्ट स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस है, कहाँ से कहाँ तक का, फ्रॉम इनिशियल टू द फाइनल पोजीशन। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, वो सबसे छोटा पाथ होता है। तो डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू डिस्टेंस से कभी भी कम नहीं होगी। तो ऑप्शन ए एंड ऑप्शन बी दोनों ही क्या होगी, डिस्प्लेसमेंट के लिए फॉल्स होगी आपकी। ओके क्लियर। तो ये थे आपके 3 क्वेश्चंस, कौन से, जो हमने टॉपिक लास्ट वीडियो में कवर किए हुए थे। नाउ नेक्स्ट कम टू द, हमने आज नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करना है जो है आपके पास यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। आपके पास है यूनिफॉर्म मोशन। जो यूनिफॉर्म मोशन होगा, ठीक है, यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है आपके पास, कांस्टेंट। यूनिफॉर्म मतलब कांस्टेंट। अगर आपका मोशन कांस्टेंट है, कांस्टेंट मीन्स अब तक हमने क्या डिफाइन किया हुआ है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट डिफाइन किया। मेन हम डिस्टेंस की बात करेंगे यहाँ पे। लेट अस सपोज आप यहाँ से ए पॉइंट से किसी बी पॉइंट पे जा रहे हो, यू आर गोइंग फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी।
आप ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जा रहे हो, तो जो आपका टाइम है, डिफरेंट टाइम्स हम यहाँ पे ले सकते हैं, वो आपको कोई भी ले सकते हो। लेट अस सपोज 8 AM पे आपने स्टार्ट किया, फिर हमने 8:05 पे मैंने आपका जो वैल्यू है नोट कर ली, 8:05 AM, 8:10 AM, 8:15 AM अप टू सो ऑन। तो मैंने डिफरेंट टाइम्स पे आपका डिस्टेंस कवर करूँगी। लेट अस सपोज आपने डिस्टेंस कवर किया हुआ है 10, 20, 30 एंड 10, 20, 30 एंड 40 मीटर्स। मीन्स आपने 8 से लेके 8:05 तक कितना डिस्टेंस कवर किया, 10 मीटर। 8:05 से 8:10 तक कितना किया, अगेन 10 मीटर। एंड 8:10 से 8:15 तक कितना किया आपने, अगेन 10 मीटर्स। तो जो आपका डिस्टेंस कवर्ड है वो सेम इंटरवल में आपने सेम ही कवर किया हुआ है। ओके अगर आप कांस्टेंट डिस्टेंस कवर कर रहे हो, कांस्टेंट इंटरवल्स ऑफ टाइम, मतलब हम यहाँ से टाइम भी फिक्स कर रहे हैं, 5-5 मिनट का हमने इंटरवल लिया है, और आपका जो डिस्टेंस कवर्ड है वो भी क्या है आपका 10 मीटर आ रहा है इन ईच इंटरवल। क्लियर? तो इसको हम बोलते हैं यूनिफॉर्म मोशन। कौन सा मोशन है आपका, यूनिफॉर्म मोशन। सेकेंड आएगा आपके पास नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म मतलब वेरिएबल। नॉन यूनिफॉर्म मीन्स वेरिएबल। वेरिएबल के लिए हमने क्या किया कि हमने टाइम इंटरवल तो सेम रख लिया, 8 AM, 8:05 AM, 8:10 AM, 8:15 AM अप टू सो ऑन। बट जो अब आप डिस्टेंस कवर करोगे वो क्या होगा, डिफरेंट होगा। लेट अस सपोज पहले आप 10 मीटर है, देन 12 मीटर, 15 मीटर एंड 20 मीटर। लेट अस सपोज अब आपने 8 से 8:05 तक कितना डिस्टेंस कवर किया हुआ है, 2 मीटर। 8:05 से 8:10 तक आपने 12 से 15 के बीच में कितना हुआ, 3 मीटर। और 8:10 से 8:15 तक आपने कितना किया है, 5 मीटर। तो हमने टाइम क्या रखा है, फिक्स रखा है। टाइम इज़ फिक्स्ड बट जो आपका डिस्टेंस कवर्ड है वो क्या है, डिफरेंट है। तो इस टाइप के मोशन को हम क्या नाम देते हैं, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। मीन्स अगर आपने डिफरेंट डिस्टेंसेस कवर किए हुए हैं इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, तो मोशन को हम क्या नाम देते हैं, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। द मोशन इज सेड टू बी नॉन यूनिफॉर्म इफ एन ऑब्जेक्ट कवर्स different or the variable distance in same intervals of time। जो आपका टाइम इंटरवल है वो क्या रहेगा, सेम रहेगा, बट जो आपने डिस्टेंस कवर किया हुआ है वो क्या होगा आपका, डिफरेंट है। जो डिस्टेंस कवर है वो क्या है आपका, डिफरेंट है। तो इस टाइप के मोशन को क्या नाम देते हैं, दैट इज कॉल्ड द नॉन यूनिफॉर्म मोशन। क्लियर? नाउ नेक्स्ट कम टू द, हमने यहाँ पे एक क्वांटिटी डिफाइन करनी है, स्पीड। क्या डिफाइन करना है हमने, स्पीड। स्पीड क्या होती है, जब आप अपना कोई स्कूटर या बाइक चलाते हो वहाँ पे एक पर्टिकुलर मीटर शो हो रहता है जिसको हम नाम देते हैं स्पीडोमीटर। क्या नाम देते हैं हम उसको, स्पीडोमीटर। तो स्पीडोमीटर क्या होता है, स्पीडोमीटर की वैल्यू क्या है, कॉन्स्टेंटली जो उसके ऊपर नीडल लगी होती है वो टाइम के साथ उसकी जो पोजीशन है वो क्या कर रही होती है, वेरी कर रही होती है। वो क्या कर रही है, वेरी हो रही है। तो वेरी हो रही है मतलब जो नीडल है कभी आपकी 5 मीटर पर सेकेंड किलोमीटर पर आर पे होती है, कभी आपकी 20 किलोमीटर पर आर पे जाती है, और कभी आपकी 30 किलोमीटर पर आर पे है। मैंने 3 एग्जांपल्स लिए। तो ये आपकी क्या बता रही है, फास्टनेस। फास्टनेस कि आप कितना फास्ट चल रहे। स्पीड मीन्स फास्टनेस, हाउ मच फास्टली यू आर मूविंग, आप कितना फास्ट मूव हो रहे हो अपने व्हीकल पे, तो उसको क्या नाम देते हैं हम, स्पीड। ठीक है जी। तो स्पीड क्या हुई, बेसिकली जब आप फास्ट मूव होते हो तो आप कम टाइम में ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर लेते हो, जब आप स्लो चल रहे होते हो तो अब आप टाइम ज़्यादा लेते हो बट डिस्टेंस कवर्ड क्या होता है आपके पास, स्मॉलर होता है। ठीक है। तो जो स्पीड हुई वो किसकी रेशो आती है आपके पास, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड क्या आपके पास, डिस्टेंस अपॉन टाइम।
द स्पीड इज द रेशियो ऑफ डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब हम यहाँ से एक डिफाइन करेंगे एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड क्या होती है? जो आपने टोटल डिस्टेंस कवर किया, टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। मीन्स अगर आप संगरूर से पटियाला जा रहे हो, लेट अस सपोज, तो आपने कितने टाइम में आप संगरूर से पटियाला पहुंचे हो और कितना आपने संगरूर से पटियाला तक का डिस्टेंस कवर किया है, तो वो हम डिस्टेंस मेज़र करेंगे। उस डिस्टेंस को जितने टाइम में आप वहाँ पे पहुँचे हो तो उसकी से डिवाइड कर देंगे, वहाँ से आपकी क्या आ जाएगी? एवरेज स्पीड आ जाएगी। जो एवरेज स्पीड होगी वो हर एक जो आपका व्हीकल होता है उसकी क्या होती है? डिफरेंट होती है। अगर आप कार ज़्यादा फास्टली चलाओगे, अपनी स्पीड ज़्यादा रखोगे, तो आपकी एवरेज स्पीड क्या होगी? डिफरेंट होगी। अगर एक बंदा स्लो कार ड्राइव कर रहा है तो उसकी एवरेज स्पीड क्या होगी? डिफरेंट होगी। नेक्स्ट, जो स्पीड की यूनिट्स होती हैं, वो होती हैं एसआई सिस्टम में होती है मीटर पर सेकेंड एंड सीजीएस में होती है सेंटीमीटर पर सेकेंड। क्लियर? और अगर हम किलोमीटर्स में बात करते हैं, अगर हमने डिस्टेंस ज़्यादा कवर किया है तो इसकी यूनिट हम किलोमीटर पर आर भी लेके चलते हैं। क्लियर बेटे? जो स्पीड का सिंबल होता है वी होता है और डिस्टेंस का हम एस लेते हैं। एस को हमने टी से डिवाइड करना है, तो वेलोसिटी का स्पीड का जो फॉर्मूला आएगा वो क्या आएगा? वी इज इक्वल टू एस अपॉन टी। क्लियर? अब तक तो हमने ये बोला कि आप फास्ट मूव हो रहे हो। आप कितना फास्ट मूव हो रहे हो? आप स्लो मूव हो रहे हो और आप फास्ट मूव हो रहे हो। नेक्स्ट, अगर हम ये बोल दें कि आप क्या हो रहे हो? फास्टनेस आपकी मैं बता रही हूँ इन पर्टिकुलर डायरेक्शन, इन पर्टिकुलर डायरेक्शन। ठीक है? अब तक तो हमने ये बोला था कि आप संगरूर से पटियाला जा रहे हो। मैंने ये नहीं बोला कि आप नॉर्थ की ओर जा रहे हो, हमने ये नहीं मेंशन किया कि आप साउथ की ओर जा रहे हो। कोई भी डायरेक्शन हो सकती है आपकी। तो जो आपकी डायरेक्शन, अगर हम फास्टनेस के साथ डायरेक्शन को मेंशन कर दें तो उसको हम नाम देते हैं वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या है आपके पास? द फास्टनेस ऑफ ऑब्जेक्ट इन पर्टिकुलर डायरेक्शन। अगर हम डायरेक्शन भी साथ में मेंशन कर देते हैं तो उसको हम क्या नाम देते हैं? वेलोसिटी। तो वेलोसिटी भी क्या होती है आपके पास? वेलोसिटी होती है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अगर हमने वेलोसिटी निकालनी हो तो हम लिखते हैं डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो एवरेज वेलोसिटी किसके इक्वल होती है आपके पास? एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू द इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल प्लस वी फाइनल डिवाइडेड बाय 2। ये तो आपने मैथ में मीन और एवरेज वैल्यू से निकालनी सीखी हुई है, तो वहाँ से ही हम ले लेते हैं कि एवरेज वेलोसिटी क्या होगी? इनिशियल प्लस फाइनल अपॉन 2। और इस चैप्टर में हम इनिशियल वेलोसिटी को यू के साथ रिप्रेजेंट करेंगे। अगर हम स्मॉल यू लिखेंगे तो इसका मतलब होगा आपके पास वी आर टॉकिंग अबाउट द इनिशियल वेलोसिटी, एंड हम v लिखेंगे तो इसका मतलब होगा ये वी आर टॉकिंग अबाउट द फाइनल वेलोसिटी। ठीक है जी? तो वेलोसिटी क्या होती है आपके पास? इट इज़ द फास्टनेस और द रेट ऑफ चेंज ऑफ द डिस्प्लेसमेंट। हाँ, ये देखो हमने यहाँ पे रेशो ले ली ना, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद द टाइम इज कॉल्ड द वेलोसिटी। अगर हम ये बोलें कि हम स्पीड के साथ डायरेक्शन मेंशन कर दें तो हम उसको भी क्या नाम देते हैं? वेलोसिटी बोलते हैं। ओके? जो एवरेज वेलोसिटी होती है वो क्या होती है आपके पास? मीन ऑफ द इनिशियल वेलोसिटी एंड द फाइनल वेलोसिटी। क्लियर? तो यहाँ तक हमने क्या पढ़ लिया है? हमने डिस्टेंस पढ़ लिया, डिस्प्लेसमेंट पढ़ लिया, हमने यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म मोशन के बारे में डिस्कशन कर लिए। नेक्स्ट वन वी हैव डन अबाउट द स्पीड एंड वेलोसिटी। थैंक यू।